पिक्चर में ये छोटे सैंपल था केवल, लेकिन मैं अपनी टीम से विदेश के टारगेट कराऊंगा, लेफ्ट और राइट से, इंडिया के नहीं विदेश के, मेरी डाउनलाइन की, तो मेरा तो अपना भी हो जाएगा, मुझे अपना कराने की जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम, पहले तो मैं माँ गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने आज बहुत ही शानदार एजुकेशन हमें और हमारी टीम को दी। जिस एजुकेशन से यदि अपन सिस्टमेटिक तरीके से चले और अमल किया, यहाँ से अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो गुरु जी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूँगा, और तालियां चाहूँगा मैं अमित मीणा जी के लिए जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाए और उंगली पकड़कर जिन्होंने मुझे चलना समझाया। मिस्टर पवन गौड़ के लिए भी जोरदार तालियां चाहूँगा। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, और जैसे कि अभी गुरु जी ने बताया टारगेट, तो मुकेश जी ने भी बताया कि वास्तव में हमारे परिवार से भी कोई घूमने के लिए नहीं गया। तो मैं बात करूं मेरे परिवार से, पूरे परिवार से ग्वालियर या मुरैना तक की जाने के लिए वो टाइम निकालते हैं कि कैसे जाएं, कोई बीमार पड़े तो घूमने जाएं, बीमारी के बहाने से जाते थे। मगर यहाँ से सिस्टम ने मुझे वो चीज दी है। 3 बार मैं गोवा टारगेट कर चुका हूँ, और अब की बार थाईलैंड किया है, और अब की बार वो ऑस्ट्रेलिया का होगा। टीम से कम 15 टारगेट ऑस्ट्रेलिया के करा के रहूंगा, मेरा हो या ना हो, मगर टीम से कम 15 टारगेट, टीम को सबसे ज्यादा सफल बनाना है मुझे यहाँ से। और मैं होऊंगा ना हूँ, मगर टीम को यहाँ से सबसे ज्यादा सफल बनाना है, मेरा ये कमिटमेंट है। गुरु जी से मैं कमिटमेंट करता हूँ, कम से कम आने वाले 1.5 महीने के अंदर 4 गोल्ड निकालूंगा, 4 गोल्ड। और मैं अपना जो लेवल है तो ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 50 बिजनेस वॉल्यूम की कमी है, वो शाम को ही पूरी कर दूंगा, जो पर लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा। थैंक यू। पर लेवल ऐसा ही होता, 500 की टीम हो गई है, जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय गौड़ है, सबलगढ़ एमपी का रहने वाला हूं। और मैं इस 4 सेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत अपने कीमती समय में से अपना समय निकालकर हम लोगों को इतनी बेहतरीन एजुकेशन दी है। दोस्तों यकीन करें, जो साहब ने यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं, अगर उस एक एक चीज को अगर हमने फील्ड में फॉलो किया और अमल किया, अपने जीवन में उतारा और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा उनको सिखाया, तो गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ये मंच माइक माला जो साहब ने यहाँ पर बताया था, ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों के जीवन से, बहुत जल्दी आप ही के पास में। और मैं इतना जानता हूँ यहाँ पर कई भाई मेरे ऐसे बैठे हुए हैं जो कई रिकॉग्निशन यहाँ से ले चुके होंगे। दोस्तों रही बात टारगेट की, तो यहाँ से पहले भी विदेश कर चुका हूँ, फिर से भी विदेश का टारगेट किया है, और मेरी टीम में से भी विदेश के टारगेट हुए हैं। और दोस्तों इस बात की भी मैं बता दूंगा आपको कि इस बार तो जितने हुए टारगेट विदेश के, पर लेकिन इस बार पंकज साहब के नेटवर्क में अगर सबकी टीम से मिलाकर जितने टारगेट होंगे, उतने अकेले टारगेट टाइगर की टीम से होंगे, टाइगर की टीम से होंगे, विदेश के अकेले टाइगर की टीम से। दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, इस बात का कमिटमेंट करता हूं आप सब लोगों के सामने। अभी इस बार 3 हुए थे, अगली बार 30 हो गए, 30 टारगेट होंगे, और इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है, हर चीज हो चुकी है। कमिटमेंट करता हूं, अगर यहाँ पर टिके रहे, चलते रहे, तो आपके ही नहीं, आपकी टीम में से ऐसा कोई शख्स नहीं छोड़ूंगा जिसको विदेश तक नहीं लेके जाऊंगा। ये टाइगर का कमिटमेंट है, टाइगर का कमिटमेंट, इस बात की गारंटी देता हूं। अपना तो खुद का आने वाला सबसे बड़ा टारगेट करूंगा ही करूंगा, लेफ्ट राइट से 5 बड़े टारगेट करा के दिखाऊंगा, लेफ्ट राइट से। और ये कमिटमेंट से ऊपर तक हो चुका है, क्योंकि इस बार भी सबलगढ़ एमपी पूरे बालीवुड नेटवर्क में सबसे फर्स्ट आया है, तो अब तो यहाँ से आगे फर्स्ट ही रहेगा, उसको आगे कोई जाने वाला होगा नहीं। इस बात का कमिटमेंट है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। थैंक यू। सुन ले अभी इनको, यहाँ के हीरो को एक बार जोरदार तालियां, एक बार जबरदस्त। थैंक यू। मैं 5 मिनट लूंगा आप सभी से, क्योंकि थोड़ा सा 5 मिनट बोलना है मुझे, और काफी देर से बोलने के लिए ज्यादा मेरा नंबर कब आएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन गौड़ है, और मेरे प्रोफेशन की बात की जाए तो करीबन 18 महीने पहले मैं एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाया करता था,
और उस मोबाइल की दुकान के साथ साथ मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला था मार्च अप्रैल के महीने में। लेकिन उस समय मैंने इस बिजनेस को देखकर भी अनदेखा कर दिया था, जैसे सारे लोग करते हैं उसी तरीके से। और बिजनेस प्लान देखने के बाद में जब पैकेज की बात आई, 12,000 का पैकेज बताया था, तो मैंने सोचा था यार इतना महंगा पैकेज सबलगढ़ में कोई नहीं लेता। मैंने सबलगढ़ बिना मात्रा का है, यहाँ पे 10 रुपए के चक्कर में ग्राहक इधर से उधर चला जाता है। क्योंकि मैं दुकान करता था, मुझे पता था मार्केट में यार 10 रुपए सस्ते के चक्कर में ग्राहक दूसरी दुकान को उछल के चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई दुकानदार होगा तो उसको पता होगा इस चीज का। लेकिन मैंने उस समय बिजनेस को इग्नोर किया, और इग्नोर करने की भी वजह थी मेरे पास, क्योंकि बिजनेस सही समझ में भी नहीं आया था और दिखाया भी मेरे ऐसे मित्र ने था जिस पे मैं भरोसा ही नहीं करता था। एक कारण वो भी था। लेकिन इस बिजनेस को जुलाई 2019 में नरेंद्र सिंह यादव जी ने फिर दोबारा से मुझको दिखाया, तो उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया। उसमें मुझे 4 साल समझ में आया कि अगर 4 साल में इस बिजनेस को हम करते हैं, यहाँ से कमाते हैं 50 लाख रुपए, और 5 साल से 1 करोड़ 4 लाख रुपए। मैंने सोचा यार एक 99% नेगेटिव और 1% पॉजिटिव सोचकर अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना इस बिजनेस को करके देखा जाए। जिंदगी में बहुत सारे नुकसान नफा होते ही रहते हैं, 10-20 हजार रुपए चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय मैंने एक आईडी लगाई थी, ट्राइपोड आईडी उसको बोला जाता था, क्योंकि मेरे 2 बेटे थे। तो मैंने सोचा था यार बिजनेस को करना ही है तो अच्छी तरीके से करते हैं और 2 बेटों की भी आईडी लगा देते हैं। तो 19,007 से ट्राइपोड आईडी लगाई थी। उस समय ट्राइपोड चलती थी, आईडी भी लगा ली। आईडी लगाने के बाद पैकेज भी आ गया। पैकेज आया तो पैकेज को लेकर नेगेटिव जैसे सारे लोग होते हैं उसका गणित लगा लिया कि यार ये डिनर सेट इतने का नहीं होगा, साड़ी इतने की नहीं होगी, कोट पैंट इतने का नहीं होगा। और नरेंद्र सिंह यादव जी मेरे पीछे पड़ रहे थे बिजनेस को कराने के लिए। मेरे दुकान में पहुंच जाते, अरे बाबा जी चलते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्लान लगाते हैं। तो उनको भी बैठा लेता था अपनी दुकान पे और कंप्यूटर में वीडियो पे दिखाने लग जाता था। लेकिन उन्होंने हार हूर के 5-7 दिन बेचारे महुआ चले गए वापस। फिर वहां से लौटे, दिशा का प्रमोशन किया मुझे, दिशा में खींच के ले गए जबरदस्ती से, बेवकूफ बना के। जो बोला अरे 5 स्टार होटल है यार, घूमने का मौका मिलेगा, स्विमिंग पूल ऐसा वैसा। और मैं घूमने का बहुत शौकीन था, सही बताऊं शुरू से। तो जब उन्होंने घूमने की बात बोली तो घूमने का शौक सुनकर ही मैं चलो यार गर्मी का मौसम है, जुलाई जून का मैंने घूम ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने एक बात बोल दी थी कि यार दिशा के 6,000 रुपए लगते हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मैंने अभी तो 20,000 का फटका दिया है, अब 6,000 का फटका फिर देने आ गए। तो उन्होंने बोला अरे मोहन जी इतना शानदार प्रोग्राम होता है, आप जाओगे एक बार तो आने का मन नहीं करेगा। तो मैं मन में पिक्चर बनने लग गई कि क्या पता यार ऐसा भी होगा। तो उन्होंने एक चीज और बोल दी कि यार ऐसा करना, अगर आपको पसंद नहीं आया तो 6 के 12 मुझसे ले लेना। तो मैंने सोचा यार मैंने कि मुझे पसंद नहीं आया, इनको क्या पता, 6 के 12 देने की बोली दी है तो ऐसा करूंगा, मुझे पसंद नहीं आया भाई 12,000 निकालो, मेरे आधा पैसा तो मेरा वसूल हो जाएगा। इस तरीके से मैं चला गया। पहले दिन तक बड़ा गुस्से में था और निगेटिव था बुरी तरीके से। लेकिन वहां का जो 3-4 दिन का सेशन देखा सत्येंद्र शर्मा जी का, तो उनका मैं फैन हो गया। और उनको सुनने के बाद मेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई। वहां से आने के बाद एक डायमंडशिप भी देखी, यानी डोज पे डोज मुझको अच्छे मिल गए जो सिस्टम के लिए होने चाहिए। फिर सर का साथ भी मिल गया थोड़ा। उसके बाद सर डायमंडशिप के बाद सबलगढ़ में आए, उस समय बिल्कुल अजनबी थे। अब उस समय आए थे तो मैं थोड़ा सा ऑफलाइन क्या होता है और कौन क्या, अजनबी थे तो अजनबी के जैसे व्यवहार करते हैं। तो मेरे साथ यार अजनबी आदमी को यार घर में कौन रखेगा, ऐसा वैसा उस समय फीलिंग्स आ रही थी मेरे मन में। लेकिन मैंने कोई दिक्कत नहीं, नीचे का वो सड़ा सा कमरा, बैठक टूटी सी पड़ी थी, टूटी सी गार्डन में, यही सोलेंगे यही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से सोच आज के। लेकिन ये नहीं पता था कि बिजनेस की पावर और अपलाइन की पावर और सिस्टम की पावर पता नहीं आगे कहां तक जाएगी और कितनी दूर तक ले जाएगी। क्योंकि उस समय इतना विजन क्लियर नहीं था और हर किसी का होता भी नहीं है स्टार्टिंग में। सारे लोग बिजनेस को धीरे धीरे लेवल वाइज समझते हैं, हर लेवल पे आके उसको लेवल के हिसाब से जानकारी मिलती है। एकदम बिजनेस किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन साहब ने मेरा साथ दिया। उसके बाद में मेरा एक साला था जिसको ज्वाइन कराया साहब ने। उसके बाद एक मेरा मित्र था मुरैना का, उसको भी ट्राइपोड से, क्योंकि मैं 20,000 से ज्वाइन हुआ था तो 20-20 हजार से 2 ज्वाइनिंग सर लगवा के चले गए। फिर नरेंद्र जी ने दूसरे सेंटर पर 2-3 ज्वाइनिंग लगवा के यानी मेरा 20,000 रुपए मेरा निकलवा दिया। और पैसा निकलने के बाद में मेरा विजन क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन तक कोई ज्वाइनिंग नहीं निकली, महीने 2 महीने 3 महीने तक। मैं और गौरव और एक हमारे समझाना जी थे, तीनों हमारे घर पे ट्रेनिंग लेते थे और सर ट्रेनिंग देने आते थे। और हम फील्ड में रोजाना जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता।
तो सर से मैं बात करता, हताश आया हूं, निराशा में, दुखी कि साहब कोई काम ही नहीं होता, और ट्रेनिंग में भी 2-4 ज्वाइन है वो भी नहीं आते, क्या करें, बड़ा परेशान हो जाता मैं। साहब बोलते अरे पवन जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन इतना बड़ा काम होगा कि आपके हॉल में क्या पूरे सवर्ण के हॉल में लोग नहीं आएंगे। और आज वही दिन आ गया कि मैं उसी दिन को याद कर रहा था। मेरे की एक दिन वो था 2019 का ही समय था जब हम लोगों को समझाते थे, जानकारी देते थे, वो लोग हमको मजाक में लेते थे, विरोध करते थे और बोलते थे और कितने लोगों को टोपी बनाया है, कितने लोगों को फंसाया है, कितने लोगों को चूतिया बनाया है, मतलब यही उनके मुंह से सुनने को मिलता था और कलेजा छल्ली हो जाता था। मैंने सोचा मैं यार मैं दिशा लेके आया था, मुझे पता था कि ऐसे लोग तो मिलेंगे, लेकिन उनको सुनता गया और झेलता गया, लेकिन जो उनकी चुभने वाली बातें थी वो कलेजे में आड़ पार हो जाती थी और मुट्ठी बंद करके अपने आप से यही कमिटमेंट करता था कि सारा एक ना एक दिन तो यहाँ पे काम करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे काफी लोगों ने मना किया था, अरे मैंने भी कर करके छोड़ दिया, 2014 में किया था, 20-25 की टीम बनाई, 250 की टीम बनाई, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उन पे भी होमवर्क किया, यार ये फेल क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को सीखा नहीं और जिम्मेदारी भी नहीं ली। जिस दिन से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था सबसे ज्यादा मैंने सीखने पर फोकस किया, सबसे ज्यादा। और सर को पूछता था मैं हमेशा कि साहब मेल कैसे होगा, ये कैसे होगा, ट्रैक कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, मतलब कोई भी चीज सिस्टम के प्रति जो भी चीज थी